पीछे होटल से निकलने के बाद अब हम आपको लेके चल रहे हैं समुंदर की तरफ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सामने समुंदर है और आप खुद ही देखिए, कुछ दिखाई दिया? सामने समुंदर और ये सारी दुकानें बंद है लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो ये सब खुली जाती। यहाँ अभी मैं पूरी मुख्य बीच पे खड़ा हूँ और हमारे सामने समुद्र देवता अपनी लहरों से लगता है धरती को चीर देंगे, भयंकर गरजाहट। और आपको स्पष्ट वीडियो में सुनाई दे रहा होगा। यहाँ लोग घूमने आते हैं, नहाने आते हैं। हम भी नहाने और घूमने आ चुके हैं। पूरी बीच पे स्नान करने के बाद हम लोग फिर पुनः अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैं बताता हूँ पूरी बीच पहुँचने की कहानी। रात में हम लोग करीब 11 बजे हम लोग पूरी पहुँचे। तो पूरी में क्या है कि रात्रि लॉकडाउन है। तो रात्रि लॉकडाउन में क्या होता है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो डर बना था कहीं चालान न कट जाए, जैसे बिहार में पुलिस ने चालान हमें काटा था। तो वैसे चालान वालान कटा नहीं। हमने वो एक होटल बुक किया, पेमेंट नहीं किया, लेकिन वहाँ पहुँचने पर बोल रहे थे तो कोई उठ ही नहीं रहा था। उसके बगल वाले होटल में हम लोग गए, होटल सी बीच। बहुत काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा होटल है और काफ़ी फ्रेंडली है। उसने हमें 600 में पूरे नाइट रहने का दिया मौका। हम लोग उसके यहाँ रहे। फिर लॉकडाउन होने के बावजूद हम लोग बोले कि भूखे हैं, भोजन नहीं किए हैं, तो उसने भोजन भी मंगाया और हम लोग अच्छा सा पनीर रोटी दाल चावल भोजन भी किए और वो भी काफ़ी खूबसूरत है। सोए और सुबह जब उठे तो होटल से बिल्कुल 100 कदम जो मैं जा रहा था ना, जैसे ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है वही होटल से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एकदम ठीक सामने ही होटल से दिखाई दे रहा है वो समुंदर। कुछ कोलकाता से लड़के आए थे, वो रात में ही जाके बीच पे घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। होटल वाला हमें बता रहा था कि आप लोग मत जाइएगा, नए हैं समुंदर में, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। लेकिन सुबह हम लोग भी घूमे हैं, खूब स्नान किए हैं, खूब मस्ती किए हैं और दर्शन भी किए हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग स्नान किया। स्नान करने के बाद हम लोग फिर पुनः निकल पड़े हैं और इन खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग अभी इस समय इंचापुरम एक आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, वो वहीं पे पहुंचे थे कि गांव से फ़ोन आ गया कि भाई आप लोग पुनः वापस चले आइए, कुछ ज़रूरी काम है। तो हम लोग यहाँ से सीधे अब बनारस के लिए निकल रहे हैं। बनारस होके चंदौली होके घर चले जाएंगे देवरिया अपने। तो गाड़ी मोड़ लिए हैं तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिए हैं, हाईवे छूट गया है। और इन पहाड़ी रास्तों में वाइल्ड सेंचुरी वाले रास्तों से हम लोग निकल रहे हैं। इसमें जगह जगह वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियाँ दिखी तो नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि जंगली हाथियाँ भी यहाँ पे रहती हैं। और जंगली क्या बोलते हैं, भालू भी हैं, हिरन भी है और बंदर भी हैं। कृपया जानवरों को आप नुकसान न पहुँचाएं, हॉर्न न बजाएं, शांति बना के यात्रा करें, चलते रहें। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस रास्ते में ट्रक ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और बाइक बहुत कम दिखाई दे रही हैं और सवारी गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं। और देख लीजिए सब जंगल ही है और जंगल से हम लोग निकल रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक जंगल हमें मिलेगा, कि पूरा रात जंगल मिलेगा। कल शाम को 4 बजे दिखा रहा है कि हम लोग घर पहुँचेंगे। तो इस तरह हम लोग अपना यात्रा चालू कर दिए हैं। चलिए देखते हैं, सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए आपसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और गाड़ी में अब गाना भी बहुत सुंदर सुंदर आ गया है, बज रहा है। पता नहीं कार फ्लाइट का में लगेगा क्या होगा, फिलहाल देखते हैं। लगेगा तो लगे, लेकिन वीडियो चलेगा ना भाई। चलो ठीक है, वीडियो चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से जब पुरी से हम लोग निकले तो इच्छापुरम पहुँचे, लगभग पूरा दिन लगा। और फिर वहाँ से फ़ोन आया तो फिर वहाँ से 2 बजे बज रहा था, वहाँ से हम लोग निकले हैं। अभी संध्या होने वाली है और हम लोग उड़ीसा के जंगलों में पहुँच चुके हैं। उसके बाद शायद आपका छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ेगा आज, उसके बाद ही शायद ये झारखंड का जाकर पड़ेगा, उसके बाद बिहार का, तब ना हम लोग यूपी में पहुँचेंगे। तब तक आपके साथ हम लोग बातें करते हुए आगे जा रहे हैं। और हमें एक पौधा किनना है इलायची का और तेज़पात का, देखते हैं कहीं दिखाई देता तो ले लेते हैं। फिलहाल देखिए कैसे पहाड़ों में धीरे धीरे ट्रक रेंग रही हैं, लग रहा है कि चल ही नहीं रही हैं। काफ़ी मुश्किल होता है इन पहाड़ी रास्तों में चलना। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए इन सुंदर सुंदर नज़ारों को।
अभी एक चीज़ और बताऊँ, मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ एकदम फरार हो चुका है। तो समझ लीजिए बिल्कुल 3 मोबाइल और तीनों में किसी में नेटवर्क नहीं, तो घर वाले भी अगर फ़ोन करते हैं तो नहीं लगेगा। और ऐसे ही अगर 2-3 घंटा रहा तो सब लोग बेचैन हो जाएंगे, भाई हम लोग कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊँगा आपसे कि भाई आप ऐसा मोबाइल रखिए जिसमें नेटवर्क हो। फ़िलहाल तो हमारे पास जियो है, उसमें भी नहीं है, एयरटेल है उसमें भी नहीं है, वोडाफ़ोन है उसमें भी नहीं है। हो सकता हो कहीं बीएसएनएल का इधर चलता हो तो आप बीएसएनएल का बिल लेके आइए। लेकिन ना कोई गांव दिखाई दे रहा है, ना कुछ, केवल पहाड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही है। शाम होने वाला है और अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। गाना भी हमारी गाड़ी का बंद हो चुका है, नहीं तो गाना भी सुनते और आपके साथ बातें भी करते। फ़िलहाल आपसे बातें करके मन को बहला रहे हैं और सब लोग शांति से आराम से इन पहाड़ियों में घूम रहे हैं। अब क्या बोलें, जगह जगह लिखा हुआ है यहाँ भालू हैं, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे हाथियाँ हैं। और डर भी लग रहा है। वाइल्ड सेंचुरी में जब चल रहे हैं हम लोग तो भाई कोई भी हिंसक जानवर हो सकता है, आ सकता है, जा सकता है। फिलहाल देखिए यहाँ से पहले झरना बहता होगा, अभी तो सूख चुका है। और इसमें भी बाइक से लोग आ जा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को तो डर नहीं है, लेकिन अब हमें डर लगने लगा है, क्योंकि 80-90 किलोमीटर हो गया और अभी तक वो कोई ढंग का मार्केट कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल पहाड़ी, इक्का दुक्का गाड़ी वाले, ट्रक वाले यही दिखाई दे रहे हैं। और दाहिने हाथ चाहे बाएं हाथ सब पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। और बस इन घाटियों में हम लोग आराम से जा रहे हैं। और जब कहीं लिखा दिख रहा है तो बाबू बता रहे हैं, देखिए वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे जंगली हाथियाँ अक्सर आती हैं पानी पीने, यहाँ ना रुके। कहीं लिखा है यहाँ भालू दिखते हैं, कहीं लिखा है यहाँ, अभी हुआ था कि यहाँ जंगली जानवर जो हैं लंगूर, तो लंगूर बहुत सारे हैं, तो कृपया उन्हें आप गाड़ी से ठोकर ना मारें, आराम से जाएं। और एक पहाड़ी से निकलते हैं, दूसरी पहाड़ी में हम लोग घुस जाते हैं। ऐसा ही क्रम लगभग चल रहा है और अभी आप देख भी रहे हैं। और यहाँ अभी जाके दिखा है एक बड़ा सा बोर्ड कि, लेकिन इसमें भी हम लोग को समझ में नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमें तो बहुत दूर जाना है। यहाँ बाएं हाथ बहुत खूबसूरत एक बढ़िया मंदिर है, लेकिन अब किस देवता के। अब यहाँ से हम लोग दाहिने की घाटी में फिर प्रवेश कर रहे हैं। और नीचे यहाँ दाहिने हाथ पे ना, नीचे से हम लोग आए हैं और अभी भी हाइट पे हम लोग चढ़ रहे हैं। पता नहीं कितना और हमें हाइट पे जाना है। और कान में एकदम झुनझुनी आ गई है। देखिए क्या होता है, कहाँ भोजन हमें मिलता है, क्योंकि बहुत देर से मन कर रहा है कुछ खाने के लिए, भोजन करने के लिए, लेकिन अभी रास्ते में कहीं भी रुकना मना है। तो फ़िलहाल हम लोग चले जा रहे हैं। और अभी भी हमारे पास 80-90 या 100 किलोमीटर के लगभग का तेल है गाड़ी में। लेकिन टेंशन एक चीज़ है कि अभी 80 किलोमीटर हो गया और तेल मिला नहीं। तो भाई ये जंगल कितना लंबा है। पहला एक्सपीरियंस हम लोगों का उड़ीसा से डायरेक्ट क्या बोलते हैं लातेहार होते हुए डाल्टनगंज जाने का। और इसमें अब देखिए हमारे साथ रहिए, हमारे अनुभव को देख लीजिए, इन रोडों को देख लीजिए। अगर आप आते हैं एडवेंचर में तो इन्हीं रास्तों में आपको चलना पड़ेगा। कहीं ना पान का दुकान, ना ढाबा का दुकान। अभी पीछे में एक जगह देखा कि आम का पेड़ था और आम ऐसे गिरा हुआ है, कोई बीनने वाला नहीं है। वो बिल्कुल जंगली इलाका था जो पीछे। और ऐसे ही गाड़ियों से खिंचारते हुए जा रही हैं, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। फिलहाल अभी तो मन में पहले तो उत्साह था कि जंगल देखना है, जंगल देखना है। अभी तक हम गोरखपुर का जंगल 10-15 मिनट में क्रॉस करते हैं, वही देखे थे। ये कैसा जंगल है कि साला दिन निकल गया, शाम होने को आई, अभी जंगल ख़त्म होने को नहीं नाम ले रहा है। और मैप में देख रहा हूँ तो केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। फिलहाल आनंद तो आ ही रहा है, लेकिन एक डर सा भी बना है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क आ जाता तो कम से कम लोग गाना बजाते सुनते। और वो चीप का तो ज़माना चला गया, तो चीप है नहीं। एक फिल्म गाना इसमें लोड किए होंगे, आप मोड में कोई भी गाना नहीं है हमारे मोबाइल में, तो करें क्या। तो शांत रूप से हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है। अब देखिए कहाँ तक ऐसे ही हम लोग चलते हैं। और फिलहाल लग रहा है कि अब इस घाटी से हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे कि वो सामने वाले पहाड़ी पर चढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। सामने एक ऑटो तो दिखा, पता नहीं ये ऑटो वाले भाई साहब कहाँ तेल भरते होंगे, कहाँ जाते होंगे। फिलहाल यही चीज़ है। और अभी जब हम लोग पीछे होटल पे रुके थे तो एक कॉमेडी हो गया। भैया बोले कि कुछ खाने के लिए ऑर्डर कीजिए। मैं गया
और वो भाई ढाबे पे जो ऑर्डर ले रहा है वो तो भाई पढ़ा लिखा होगा नहीं, वो स्थानीय भाषा बोल रहा था, उड़िया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बोल रहा था कि भाई खाने में क्या है, तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इशारा करके बता रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं लिख के दिया हिंदी में, तो उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे लिख के दिया उड़िया में, वो लग रहा था जलेबी छना हुआ। मैं हंसने लगा। फिर वो बोला कि क्या ऐसे, तो मैं अब भाव से बताया कि मुझे खाना चाहिए, 3 थाली चाहिए। ये रोटी में का इशारा किया, चावल का इशारा किया, दाल का इशारा किया, तो उसने खाना दिया। और भैया पीछे देख के हंस रहे थे। जब मुड़ के देखा तो बोले कि क्या बच्चा, तुम्हारा आज इंजीनियरिंग सब निकल गया। और सभी लोग हंसने लगे। इस तरह वो खाना ला के दिया। बोले कि खाना तो ऑर्डर कर दिए, पानी का बहुत चाहिए भाई। तो मैं भी बहू की तरह, मतलब जैसे गूंग की तरह, मैंने मुझे कुछ समझ ना हो इस तरह मैं इशारा किया पानी की तरफ। तो एक जग पानी लाया। भैया बोले कि एक जग पानी नहीं यार, बोतल मंगा लो यार, पानी ठीक नहीं होता है। तो मैं बोला, तो फिर इशारा किया बोतल का, तो लेके आया एक बोतल पानी। इस प्रकार हम लोग का वहाँ भोजन हुआ। खाना में तो बढ़िया था। और खाने के बाद सोचे थोड़ा पकौड़ी खा लें, तो पकौड़ी का बाहर एक दुकान था, वहाँ पकौड़ी खाने के लिए जैसे ही हम लोग गए, तो पूरा बैगन जो होता है ना, उसको 4 हिस्सों में, पूरा बैगन को ही ताल दिया था। 2 बार में ताल के बना रहा था। एक एक बैगन हम लोग 10-10 रुपये हम तीनों आदमी लिए, खाए और खूब मस्ती किए। उसके बाद आलू का पकौड़ी के बारे में तो पूछो ही मत भाई। लग रहा था कि आलू को 2 हिस्सा में बांट दिया गया हो, उससे उसे पका के दे दिया गया हो। तो वास्तव में जो कहा जाता है ग्रामीण और जंगली और क्या बोलते हैं इलाकों का, जो ग्रामीण इलाका में जो घर होता है, वहाँ का हमने टेस्ट लिया, आनंद लिया। वहाँ का ढाबा का खाना का भी टेस्ट लिया। और वो क्या बोलते हैं पकौड़ी, तो पकौड़ी जीवन भर याद रहेगा, इसलिए कि वैसा मैं पकौड़ी खाया नहीं था। भैया बोल रहे थे मजाक में कि खा ला पूरा एगो बैगन में। अब क्या बोले, हंसते हंसते हम लोग खाए। एक चीज़ और है, सारे लोग हम लोग को ही देख रहे थे कि भाई ये यूपी से यूपी 52 गाड़ी लेके यहाँ पे इस जंगल में कैसे निफिकिर घूम रहे, डर नहीं रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने ध्यान दिया, सारे लोग नोटिस कर रहे थे, हम ही लोग की तरफ देख रहे थे। तीनों हम लोग आपस में भोजपुरी में बात कर रहे थे कि और खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। और सारे लोग हम ही लोग को चेहरे की तरफ देख रहे थे। और हमें भी देख के थोड़ा सा डर लग रहा था। मैं भैया से बोला, भैया इस तो नक्सलाइट इलाका है, कोई बात तो नहीं होगा। तो भैया बोले, अरे यार नक्सली लोग से हम लोग क्या करना है, वो भी तो आम ही आदमी हैं, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। इस प्रकार हम लोग वहाँ खाना वाना खा लिए, फिर गाड़ी में बैठ लिए हैं। और देखिए, ये जानते हैं यही है बोडो नेशनल पार्क। यहाँ शेर मिलते हैं। इसको पलामू ज़िला का जो कहते हैं ना, वही पलामू ज़िला वाला पे थी। लातेहार के बाद जो पलामू ज़िला डाल्टनगंज से पहले जो पड़ता है, बोडो क्या नेशनल पार्क ऐसा ही है पलामू ज़िले का। ये लगभग 120 किलोमीटर में है और ऐसे ही कच्ची रास्ते हैं। और वाटरफॉल तो मैं शुरू में गिनने लगा, लेकिन यहाँ गिनते गिनते मैं गिनती भूल गया हूँ कितना वाटरफॉल देखा हूँ। अभी तक शेर नहीं देखा हूँ, देखता हूँ आगे शेर दिखता है या नहीं दिखता है।